महबूब सजाते हैं। बहुत अच्छे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिसको सरकार बुलाते हैं। महबूबी की महफिल को बहुत अच्छे महबूब सजाते हैं। और इस शेर पे तो चाहूँगा, सुभान अल्लाह। जी जी बताओ, बहुत अच्छे। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है। वाह 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 वाह। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, किस्मत के सिकंदर है। जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और ये आखिरी शेर तो चाहूँगा, इस आस पे जिंदा है। बहुत अच्छे। कि कह दे कोई आकर, इस आस पे जिंदा है। ये कह दे कोई आकर, ये कह दे कोई आकर, चल सबको मदीने बहुत अच्छे। जिंदाबाद। सरकार बुलाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आई बिला ताख़िर व तमहीद के हम और आप सब मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फ़िदा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद सलाम का हदिया निछावर करने की सादत हासिल करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, वक्त की किल्लत है, बस चंद मिनटों के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। आपसे इल्तिजा है कि आप बगौर समात फरमाएं। हुसूल बरकत के लिए नात शरीफ के सिर्फ 3 शेर मैं पेश करता हूँ, समात फरमाएं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। कही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। बहुत अच्छे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिसको
सरकार बुलाते हैं। महबूबी की महफिल को बहुत अच्छे महबूब सजाते हैं। और इस शेर पे तो चाहूँगा, सुभान अल्लाह। जी जी बताओ, बहुत अच्छे। वो लोग खुदा शाहिद, खुदा शाहिद, किस्मत के सिकंदर है। वाह 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 वाह। वो लोग खुदा शाहिद, किस्मत के सिकंदर है, किस्मत के सिकंदर है। जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। और ये आखिरी शेर तो चाहूँगा, इस आस पे जिंदा है, बहुत अच्छे। कि कह दे कोई आकर, इस आस पे जिंदा है, ये कह दे कोई आकर, ये कह दे कोई आकर, चल सबको मदीने बहुत अच्छे, जिंदाबाद। सरकार बुलाते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। वक्त के दामनगीर है, मैंने एक आयत करीमा का तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, इसलिए मैं इस मौजू पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उनकी सुन्नतों पे, उनके तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सही आमीन। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी हयात मुक़द्दसा, उनकी सीरत तैयबा, ये हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। चाहे वो आलिम हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो फ़कीर हो, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो पीर हो, चाहे वो मुरीद हो, कोई भी हो, हुजूर की जिंदगी सबके लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबके लिए बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन मिसाल है। हम हुजूर की सीरत में अपनी जिंदगी को गुजार करके हम अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल कर सकते हैं। बेशक हक है। हुजूर के बचपने की मिसाल है, एक मैं मिसाल पेश कर रहा हूं। इससे अंदाजा लगेगा कि हुजूर का जब बचपने के ये आलम है तो जवानी का आलम क्या होगा। हुजूर का बचपना है, हजरत दाई हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पेश करती हैं। दाई हलीमा अपने दाएं छाती को हुजूर को पेश करती है दूध पीने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं छाती का दूध नोश फरमाते हैं
और जब दाई हलीमा बाएं छाती को पेश करती है दूध पीने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रुख को फेर लेते हैं, अपने चेहरे को फेर लेते हैं। यानी हुजूर ये बता रहे हैं कि ए दाई हलीमा, ए मेरी माई, ए रजाई माँ, ए दाई हलीमा, मैं नबी बनकर के आया हूँ, मैं हादी बनकर के आया हूँ, मैं मुंसिफ बनकर के आया हूँ, मैं सारे आलम के लिए रसूल बनकर के आया हूँ, मैं इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ, मैं इंसाफ सिखाने के लिए आया हूँ। ए मेरी माई हलीमा, ए दाई हलीमा, दाएं छाती का दूध वो मेरा हक है, वो मेरे लिए है, और बाएं छाती का दूध मेरे रजाई भाई के लिए है। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। क्या पता चला? पता ये चला और हुजूर ने ये बताया अपने शीरखानगी के आलम में, बचपने के आलम में, कि दाएं छाती का दूध का हकदार मैं हूं और बाएं छाती का दूध का हकदार मेरा रजाई भाई है। पता ये चला कि एक मुसलमान भाई एक अपने भाई का हक को न मारे, हक तलफी न करे। हक तलफी करना बहुत बड़ा जुल्म है। तो हुजूर ने ये दर्स दिया कि ए मुसलमानों, ए लोगों, ए इंसानों, तुम अपने हक को पहचानो। जो तुम्हारा हक है वो लो, वो खाओ, वो पियो। जो तुम्हारा हक नहीं है उस हक पे अपना, उस हक को मत मारो, किसी के हक तलफी न करो, वरना नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर सुन्नत जनाब एजाज अंजुम साहब किबला जिंदाबाद, मुफ्ती जाकिर हुसैन साहब किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, एक और वाकया मैं पेश करता हूं। फैज़ान सुन्नत के अंदर एक वाकया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक वाकया है फैज़ान सुन्नत के अंदर है कि एक इंसान बहुत ही गुनहगार था, अपने गुनाहों बहुत गुनहगार था। जब उसको लोगों ने दफना दिया तो उसकी कब्र में अजाब हो रहा था, वो अपनी सजा पा रहा था, वो अपने किए हुए गुनाहों की सजा पा रहा था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर होता है, देखते हैं कि इस कब्र में अजाब हो रहा है। तवज्जो चाहूंगा, वो छोटा सा एक वाकया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा उधर से गुजर होता है तो देखते हैं कि इस कब्र में जो पहले अजाब हो रहा था, इसमें जो मैयत है वो अजाब पा रही थी, उसके ऊपर अजाब हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। अब तकलीफ नहीं हो रही है, अजाब नहीं हो रहा है, उस सवाब पा रहा है, उसे राहत मिल रही है, वो आराम में है। यूं कहिए कि पहले उसकी कब्र जो है जहन्नम के गड्ढों से गड्ढा बनी हुई थी, अब उसकी कब्र जो है जन्नत के कियारी में से कियारी बनी हुई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता है, अल्लाह से अर्ज करते हैं, ए मौला, पहले तो मैं देखा था कि अजाब में मुब्तला था, अब मैं देख रहा हूँ कि ये सवाब में मुब्तला है, ये सवाब पा रहा है, ये राहत में है, ये आराम में है, ये जन्नत की बहार का मजा ले रहा है। वाक़या क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आती है, निदा दी जाती है, ईसा ये इंसान बड़ा गुनहगार था, बड़ा खताकार था, अपने खता की सजा पा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती ये थी जब वो मरा था उसके मरने से पहले उसकी बीवी हामिला थी, और उसके मरने के बाद उसके घर में एक लड़का पैदा हुआ, और जब लड़का कुछ बोलने के शोर को पहुंचा, जब बोलने के लायक हुआ, कुछ कहने के लायक हुआ, उसकी वालिदा मोहतरमा ने उस बच्चे को लेकर के मकतब गई, मदरसे गई, और उसके मौलिम से उसकी वालिदा ने कहा कि मौलिम साहब हमारे बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखा दीजिए। कहीं सुभान अल्लाह। उसके उस्ताद ने अभी से बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ाया था,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिखाया था, बिस्मिल्लाह खानी ही कराया गया था कि अल्लाह के दरियाए रहमत में जोश आता है और अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बुनियाद पे उसके गुनहगार बाप की खताओं को माफ कर देता है और उसके गुनहगार माँ की खताओं को भी माफ कर देता है। और नारे रिसालत शायर इस्लाम जनाब तहजीब रज़ा लखनवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बच्चे ने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही पढ़ा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बुनियाद पे बच्चे के गुनहगार बाप के खताओं को भी अल्लाह माफ फरमा देता है और उसकी वालदा उसकी माँ के गुनाहों को भी माफ फरमाता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बुनियाद पे बच्चे को उस्ताद के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। कहीं सुभान अल्लाह। पता ये चला कि एक बच्चे ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही सीखा था, उस सीखने की बुनियाद पे अल्लाह इतना खुश हुआ कि गुनहगार बाप को माफ फरमा देता है और उसकी वालदा के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है और उसके मुअल्लिम के गुनाहों को भी माफ फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, कहने का मतलब ये है कि बिस्मिल्लाह सीखने में इतनी बरकतें मिलती हैं, इतनी इनामात मिलते हैं, अल्लाह की रजा मिलती है, अल्लाह की खुशनुदी मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी माँ बाप और उस्ताद को माफ फरमा देता है। अगर हमारा बच्चा और आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, कुरान और अहादीस पर उसका अमल हो जाए, कुरान करीम ने जिस बात को हलाल बताया है उसे हलाल जाने और जिसे हराम बताया है उसे हराम जाने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके माँ बाप को कल क़यामत के मैदान में और उस बच्चे को भी अल्लाह तबारक व तआला रोशन और चमकदार ताज पहनाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज किया लहो कलम तेरे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भी और आप भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाए और हाफिज कुरान बनाए। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से हम और आप माला माल होंगे, फैज़याब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर चलने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।